हमको असम में आने से खत्म कर देगा। और यहाँ में ये भी लिखा जिस दिन मतलब मिलेगा मुकम्मल मतलब आपका वध कर देगा। हम यहाँ स्टेट का प्रोटेक्ट के लिए हम लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम बांग्लादेशी को हम लड़ रहे हैं, यहाँ घुसपैठ को हम लड़ रहे हैं। और ये सब जो हमको जो पास करने वाला तो हम लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं बांग्लादेशी ही है। ये 2025 में जब पहलगाम में हमला हुआ था वो कहाँ का इंडियन मुस्लिम था क्या? नहीं, वो पहलगाम में जो 26 लोग जो सिविलियन जो डेथ हुआ है पूछ पूछ के मारा गया था, वो मरने वाला लोग हमारा इंडियन था, मरने वाला लोग पाकिस्तानी था, टेररिस्ट था। अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है आज शॉर्ट पीरियड में फिर आप लोग का यहाँ में आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस हम कर देगा। मेरे लेफ्ट में है गई बगरा, एडवाइजर आप यू, एंड माय राइट साइड तालो संघविया, सोशल सर्विस सेक्रेटरी आप यू। आप लोग का एपीसी का माध्यम से और आप लोग का मीडिया का जरिए से हमको कल कुछ देखने को मिला। हम कई बाहर में था और उसको हमारा जो जनरल सेक्रेटरी ने भी रिप्लाई तो दिया था, ये कोई लंपिया सुल्तान बोल के कुछ हम लोग का अगेंस्ट में कुछ एलिगेशन लगा के कुछ बात बोल रहा था। तो देखिए हम भी वो पता नहीं मेरा क्या स्टडी किया है वो मालूम नहीं है। ये गया लंपिया सुल्तान जो है पहले अरुणाचल में यहाँ में इलीगली वो भी अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल मुस्लिम यूथ फोरम एक तो फॉर्म किया था। शायद आपने देखा होगा उसको, ये कॉपी मेरा पास में है, बट इसको हमारा यहाँ का कुछ स्टूडेंट यूनियन जो है काउंटर देने का बात शायद बंद है। ऐसा करके कल हमको बहुत सारा एलिगेशन डला है। कुछ कुछ चीज को मेरा जीएस तापुरमाइन का टीम मेरा टीम का नेतृत्व में रिप्लाई भी किया था उसको। तो आज हम आप लोग का मीडिया में आने का सबसे बड़ा मकसद ये है, ये जब से हम ये जो इमिग्रेंट्स जो बांग्लादेशी, नॉट ओनली फॉर बांग्लादेशी, जितना भी अलग अलग प्रकार से जो अवैध रूप से या घुसपैठ होके रखा है उसका खिलाफ में जब हम ऑपरेट शुरू किया टीम आपियो, और जितना भी इलीगल यहाँ में जो रिलीजन्स का नाम से कंस्ट्रक्शन बना के रखा है, पंजा खाना हो या मस्जिद हो मदरसा हो, इसका अगेंस्ट में हम लोग ने जब ऑपरेट करना शुरू किया तो हम तो देखा है सारा पब्लिक हमको समर्थन है, साथ है, कोऑपरेट कर रहा है। तो इस बीच में कुछ कुछ जगह में अभी हमको एक वाहियात सा कमेंट्स भी हमको देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से यहाँ में कुछ कुछ इसको तो हम लोग एफआईआर भी दे चुका है, कुछ कुछ आदमी का नाम आप लोग को भी हम दे देगा, यहाँ में कमेंट्स में देख सकता है। हमको असम में आने से खत्म कर देगा। और यहाँ में ये भी लिखा जिस दिन मतलब मिलेगा मुकम्मल मतलब आपका वध कर देगा। इस टाइप से हमको वो भी आउटसाइडर हमको ये सोशल मीडिया में धमकी देना किस हद तक सही है? हम यहाँ स्टेट का प्रोटेक्ट के लिए हम लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम बांग्लादेशी को हम लड़ रहे हैं, यहाँ घुसपैठ को हम लड़ रहे हैं। और ये सब जो हमको जो पास करने वाला तो हम लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं बांग्लादेशी ही है। हमारा असम का पब्लिक कभी भी हमको ये कमेंट्स पास नहीं कर सकता, हम इतना तो भरोसा करता है। वो मेरा नए बोरिंग है। जब हम यहाँ से बाहर जाता है तो हमारा 7 सिस्टर बोल के हम लोग अपना आपको इंट्रोड्यूस करता है। वहां में जहां में असम इंक्लूड है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा एंड सिक्किम है, मतलब 8 है। तो इस प्रकार से हम लोग एक यूनाइट है। और हम लोग का जो लड़ाई है, हम लोग का जो 1873 का एक्ट, उसका हिसाब से हम अपना स्टेट को प्रोटेक्टेड करने के लिए हम लड़ाई को लड़ रहे हैं आपियो का। यहाँ में हम किसी भी रिलीजियस का अगेंस्ट में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाया हो या बुद्धिस्ट कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी का खिलाफ बोल के नहीं। लेकिन हमारा यहाँ में जिस प्रकार घुसपैठ होके रखा है उसको हमको कदेरना है और इसमें आपियो स्टैंड है। अभी वो बोलता है कि उन लोग का मुस्लिम का हम पंजाकाना का बात करेगा। जब पंजाकाना का जब बात बोलता है वहां में 5 वक्त का नमाज पढ़ता है।
इस बीच में आप लोग का एपीसी को हम बोलता है ये तो पंचाकाना ने, ये तो मस्जिद नहीं है ना, ये मदरसा नहीं है। तो यहाँ में आप लोग वो प्रेस ब्रीफिंग करने से पहले वो क्या सिंपैथी से यहाँ पूजा कर रहा था, जिसको आप लोग जितना बेटा कोई भी नहीं समझता होगा। हमको तो आश्चर्य लगा काल का आप लोग का ये वीडियो को देखकर। ये राइट्स मत दो यहाँ में भी। आज एक गिया लंपिया जैसा एक लड़का जो है हम लोग अगेंस्ट में बात कर सकता है, ये कब शो खड़ा हो जाएगा, कब हजर खड़ा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये हमारा स्टेट के लिए हानिकारक है और ये स्पेशल ये बिलोंग करता है निशी कम्युनिटी से। तो इसलिए हम तो अप्रोच करता है हमारा जो निशी एलिट सोसाइटी, एनईएस को, ओल निशी स्टूडेंट यूनियन अंशु को एंड अन्या को, इसको आप लोग बारीकी से देखना है। ये जो कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक है, वायरस है। इससे बड़ा वायरस नहीं हो सकता है। जब 5 वक्त का आप नमाज पढ़ता है पंजाकाना में, वो तो मेडिटेशन है ना, उसमें आपका दिल दिमाग शांति होना चाहिए। आपको शांतिपूर्वक, हमारा जो हिंदू धर्म में क्या है, आप खराब शनि मानता है, शनि पूजा करने के बाद सुख शांति से वो अपना काम काज को करता है। वो 5 वक्त का नमाज पढ़ने का बाद भी उसका दिमाग में एक शैतान जाग के बैठता है। अभी आप लोग को हम बता देगा बारीकी से। जैसे कि ये 2025 में जब पहलगाम में हमला हुआ था, वो कहां का इंडियन मुस्लिम था क्या? नहीं, वो पहलगाम में जो 26 लोग जो सिविलियन जो डेथ हुआ है, पूछ पूछ के मारा गया था, वो मरने वाला लोग हमारा इंडियन था, मरने वाला लोग पाकिस्तानी था, टेररिस्ट था। हम उन लोग को शरण यहाँ नहीं देगा बोल रहा है, उन लोग को हम यहां शरण नहीं देगा बोल रहे हैं। और जब फरवरी 19 में पुलवामा में जब अटैक हुआ था, जहां में हमारा जो 40 सीआरपीएफ जवान जो शहीद हुआ था पुलवामा अटैक में, वो मरने वाला इंडियन था, मरने वाला पाकिस्तानी था या तो टेररिस्ट था, वो यहां का नहीं है ना। आप मान लीजिए मुंबई अटैक 2008 में 11/26, इस प्रकार से घुसपैठ होने के कारण से तो हमारा जो इंडिया का जो मुस्लिम को बदनाम करता है। और ये लंपिया तुमको हम सीधा बोलता है, हम यहां किसी कम्युनल को बात नहीं कर रहा। आप जो है किसी का सर में ना बंदूक रख के गोली चलाना बंद करो। आप कल जिक्र कर रहा था सूद विलेज का यूथ को, सूद विलेज का यूथ ने हमको कोऑपरेट किया, वहां का मालिक ने कोऑपरेट करके अपना आप डिसमेंटल किया। अगर हम लोग जाके डिसमेंटल किया बोल से मालिक हमको केस देना चाहिए था। आप बोलता है कि वो जितना भी यहाँ पंजाकाना मदरसा है, जितना भी वो है लीगल है बोलता है। तो जो हमारा पास जो कॉपी है, आप लोग मीडिया बंधु को हम दिया कॉपी जो दिया है, कि वो मजाक है क्या? वो हमको डिपार्टमेंट गवर्नमेंट से मिलने वाला कॉपी है, वो गवर्नमेंट से मिला वाला कॉपी है। उसको हम क्लेम किया है, जो अवैध रूप है उसको डिसमेंटल करना है। अब ऑनरेबल एमएलए का नाम हम तो अभी तो उसका नाम जिक्र नहीं किया। हो सकता है कुछ यहाँ में लोकल विधायक अपना वोटर्स बैंक के लिए हम बात करता है, लेकिन किसी का जिक्र नहीं किया। आप किसी सिंपैथी पाने के लिए किसी के कंधा में हाथ रख के गोली चलाने का बात मत करो। आप प्रोवोक कर रहे हैं उल्टा। ये गया लिम्पिया को हम बोल रहा है, तुम उल्टा प्रोवोक कर रहे हैं हम लोग का जो ऑपरेट को। हम लोग इश्यू को सही ढंग से लेके जाना चाहता है। हम लोग यहाँ में इंडिजिनियस और ये जो मुस्लिम भाई दंगा करना नहीं चाहता है, इंडिजिनियस और हिंदू दंगा करना नहीं चाहता है। जो गलत ट्रेंड जो चल रहा है उसको हम साफ करना चाहता है। अभी आप लोग का सामने में हम तो वही बोलेगा, हमारा किसी बड़ा बुजुर्ग ने बोला था, हम लोग एडवाइस किया है। अभी अरुणाचल में क्या है, डेवलप हमको नहीं चाहिए, हमको अभी सिक्योरिटी चाहिए। यहाँ में जिस दिन अभी हम इंडिजिनियस बोल रहे हैं ना, ये घर सर बना के रखा है, बड़ा बड़ा बंगला बना के रखा है, ये काम नहीं आएगा। ये जो इमिग्रेंट्स लोग हैं, जब तक रेशियो कम है भाईचारा का रिश्ता बनाएगा आपको। जिस दिन बराबर होगा ना, कत्ले आम आपको रेप करना शुरू, मर्डर करना शुरू करेगा, आपका जमीन को ज्यादा को छीनना शुरू करेगा। इसलिए गया लंपिया सुल्तान, तुमको मेरा तरफ से सीधा आपको हम बोलता है, आप कल सब कुछ मेरा ऊपर में लगा के रखा है। उसी हिसाब से हमको वाहियात रूप से धमकीबाजी हमको कमेंट्स अभी आ रहा है। असम में आके देखो टिक करेगा, ये लालुक में मिलो टिक करेगा, तुम्हारा निशी आदमी को बंदरदेवा में टिक करेगा।
आप लोग सब कंसर्न क्लियर हो जाइए। ये निशी का इशू नहीं है, ये सारा स्टेट का इशू है। हमारा अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस रिलेशन जो है सबका इशू है। यहाँ में जितना 26 शेड्यूल ट्राइब है सबका इशू है। ये तवांग से लेकर चांगलांग तक जितना इंडिजिनियस सबका इशू है। यहाँ में आप लोग भी टारगेट करना बंद कर दीजिए। बस इतना है कि ये कैपिटल रीजन जो निशी इनहेबिटेड में आता है, हम बहुत दुख से बोलना पड़ रहा है। आप किसी भी धर्म को मान लीजिए, लेकिन वहां का लोग का ब्रेन को वाश नहीं करना है, प्रोवोक नहीं करना है। ये एक बार जब हमारा कुछ यूथ जो है नाहरलगुन में एक हेलीपैड जो मस्जिद जो बना के रखा है उसके अगेंस्ट में जब वो लोग आवाज उतारा था, तब जो है ये गया लिम्पिया बोलने वाला जो है अरुणाचल क्या प्रदेश ट्राइबल यूथ फोरम बोल के खुला था। तो उसमें शायद चुप हुआ है कि नहीं हुआ है मालूम नहीं, लेकिन आप ये चुप होने वाला नहीं है। मेरा ऑपरेट क्लियर होना चाहिए। यहां से बांग्लादेशी को एक एक कर देना चाहिए, यहां से हटाना चाहिए। इमिग्रेंट्स को एक एक यहां से हटाना चाहिए। सरकार नहीं कर सकता है तो हम तो हमें अब मेरे सामने बोलता है हमको 7 दिन का समय दो, आप लोगों को 7 दिन का समय दो, एक एक को यहां से बुलडोजर से निकाल के रखेगा, हटा देगा हम लोग यहां से, कदे देगा यहां से, तब टाइम नहीं लगेगा। हम लोग हमारे स्टेट को बचाने के लिए कोई भी हद तक जाना है, हम लोग जाने के लिए रेडी है। आज जितना भी आप लोग देख सकता है, रिसेंटली परसों का ही बात है, 10 तारीख में आप देखा होगा 5 to 6:30 का PM में एक दिल्ली रेड फोर्ट में एक बड़ा धमाका हुआ है। वो क्या आदमी था? वो हिंदू था क्या? वो बंगाली था क्या? वो आसामीज था क्या? ना मारवाड़ी था, ना पंजाबी था, ना राजस्थानी था, वो मुस्लिम ही है ना। अब जो है ये जो आपको हम रिप्लाई भी नहीं करना चाहिए था, हम आज आया कहीं ना कहीं मेरा ऊपर में भी बहुत सा मतलब गलत गलत कमेंट्स हमको देखने को मिल रहा है, धमकी आ रहा है, वार्निंग आ रहा है, आते हो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज सब मीडिया का सामने बोलता है तारो सोनाम का भी परिवार है, मेरा भी भाई है, मेरा भी भैया है। ये इश्यू को लेकर तारो सोनाम को कुछ होता है बोलने से ये लिम्पिया सुल्तान तुम्हारा ऊपर हम रिस्पॉन्सिबल कौन फेंकेगा। मेरा टीम के एक भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को ये इश्यू का रिलेटेड में एक आंच भी आएगा तुम्हारा ऊपर में हम फेंकेगा। ये क्लियर कट बात है। तुम अपना धर्म मानो, या क्रिश्चियन मानने वाला है हमारा इंडिजिनस आदमी, हिंदू मानने वाला है, बुद्धिस्ट मानने वाला है, हम किसी को वो नहीं कर रहा है। लेकिन गलत रूप से यहां में जो आके रखा है, गलत रूप से मंदिर बना के रखा है, गलत रूप से मस्जिद बना के रखा है, उसका खिलाफ हम बात कर रहे हैं ना। आप मेरा जो है इशू को आप समझ के बात कीजिए। आप कल भी आके यहाँ क्या पढ़ रहा था, आम बोल रहा था, हम समझता भी नहीं, समझना नहीं चाहता है। आप बोल रहे कि मदरसा को यहां में राय देना चाहिए। ओवरऑल इंडिया मदरसा जो बंद है इसको आप जान लीजिए। और मदरसा में क्या पढ़ाता है? आप लोग मीडिया को हम पूछ रहे हैं वहां क्या पढ़ाता है? वहां में एक पढ़ाता है कुरान, यहां में क्लियर कट लिखा है मदरसा में एक पढ़ाता है आपको कुरान, दूसरा क्या पढ़ाता है बोला, दूसरा जो है इस्लामिक सब्जेक्ट है जो हमारा यहाँ यूजलेस है। कौन समझता है? कोई नहीं समझता है। यूजलेस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है तो हम यहाँ भी स्टेट में हम क्यों उसको अलाउ करेगा? अब हिंदी स्कूल बनाओ, इंग्लिश स्कूल बनाओ, इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ है तो ये क्या मदरसा बना के रखेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा हमारे स्टेट में। अब इतना हमको चैलेंज करता है तो जहां जहां अभी डिसमेंटल किया है वहां तुम हिम्मत है तो बना के देखो, हम लोग तोड़ने वापस जाएगा, हम लोग तोड़ने वापस जाएगा। आप बोलते हैं मदरसा को यहां अलाउ करना चाहिए, क्यों अलाउ करेगा? तुम कौन होता है? और हमको जो कॉपी दिया है वो सरकार देने वाली कॉपी को तुम बोलता है कि इलीगल है। और हम बीइंग इंडियंस, आपने बोला कि हमको अपील करता है, क्यों अपील नहीं करेगा? यहां में जितना भी स्टूडेंट यूनियन है, जितना भी एसोसिएशन है, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो यूनियन का लीडर से पहले वो एक इंडिजिनियस है, उसको अपील करना मेरा 100% राइट है। क्योंकि ये मुद्दा हम सबका है, ये कोई पार्टिकुलर आपियो का मुद्दा बोल के नहीं है, ये पार्टिकुलर तारोसनों का मुद्दा बोल के नहीं है, ये पार्टिकुलर गई बकरा का मुद्दा बोल के नहीं है, ये स्टेट का मुद्दा है। उसको हम छेड़खानी कर रहा है। सरकार सोया हुआ है, सरकार को हम जगा रहा है। आज हम लोग के पास बिल्डिंग है, घर है, रेशियो बराबर होगा, खत्म हो जाएगा।
इसलिए हम तो उतना ही बोलेगा। आप क्या नाम था, लंपिया, ये शायद ये बहुत लड़का टैलेंटेड लड़का होता होगा, उसको हम छानबीन किया तो शायद अभी आतू में रिपोर्टर भी है, आप लोग का मीडिया बंधु है क्या शायद, और रिपोर्टर भी है, उसका भी हम निकला है, वो आतू में कोई रिपोर्टर भी काम करता है, ये गया लंपिया सुल्तान जो। तो हम वही बोलेगा, तुम जैसे वाला 100 भी आओ 1000 भी आओ, हमारा इशू बैक होने वाला नहीं है। स्ट्रेंथ है, जब तक हमारा इशू रिजॉल्व नहीं होगा हम लोग कंटिन्यू करते रहेगा। और इस बीच में सरकार नहीं सुनता है तो क्यों नहीं सुनता है हम पूछेगा। तो आप लोग ही चाहता है क्या बांग्लादेशी को या शरण देना है बोल के, सरकार से भी मेरा सवाल रहेगा। हमने कुछ मूवी में आपने सुना होगा, तारीख पे तारीख, अभी आप लोगों को तारीख पे तारीख ही मिल रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। बहुत दुख का बात है, जो स्टेट का सबसे सेंसिटिव इशू को गवर्नमेंट देख के अनदेखा कर रहा है। क्यों? सरकार को अभी हम पूछता है क्यों? एक दिन में जो काम होना चाहिए आपको साल भर लगा रहे, क्यों? अभी हमारा जो वहां का मुख्यमंत्री, असम का मुख्यमंत्री देख रहा है, एक मुस्लिम ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ को वहां से खदेड़ रहा है, हमारा सरकार क्यों नहीं कर सकता? क्यों? अभी आप ही सवाल करता है। इसलिए हमारा जो इशू है वो कंटिन्यू है, जब तक यहां से बांग्लादेशी को नहीं हटाएगा हम लोग भी चैन से सांस नहीं लेगा। जब तक ये पंजा काना मस्जिद को डिसमेंटल नहीं करेगा इलीगल वाला को, हम लोग भी सांस नहीं लेगा। हम लोग स्टैंड देश में। और अभी इस बीच में हम लोग 4 पॉइंट्स में आप लोग एक देखा होगा, हम लोग ने ये भी डिमांड किया था जो वीकली मार्केट को भी हम लोग क्या डिमांड किया है, पब्लिक जानना जरूरी है। वीकली मार्केट को भी हम एक ही वर्ड बोला है, सप्ताह में एक बार कीजिए। जो ये हम लोग को कॉपी मिला यहाँ में, वहां में क्लियर कट जो एसओपी में दिया हो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर में, आप सप्ताह में एक बार कर सकता है। इतना बार बार करना भी गलत है, क्योंकि जो यहाँ का जो दुकान है जो बना के रखा, एस्टैब्लिश वाला के लिए प्रॉब्लम होता है। और उससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, गलत तरीका से यहाँ में एंट्री होता है, गलत तरीका से यहाँ एंट्री हो रहा है, ये मार्केट के कारण से है। आप लोग बोलता है कि डेली वेगेस, वहां में कितना होता है? 100% में सिर्फ आपको 20-30% हमारा लोकल होगा, वो भी बहन दीदी लोग, कुछ बुढ़ा लोग वहां बेचता होगा। 70% तो आउटसाइडर है ना, 70% तो आउटसाइडर है, इसलिए इसको हम क्लेम करते हैं। लेकिन हम नहीं बोलते कि सरकार इसको बंद करना चाहिए, लेकिन सप्ताह में एक बार कराइए उसको, पूरा का पूरा सप्ताह नहीं देना चाहिए। और हमको ये भी एलिगेशन डाला है कि आईएलपी जितना चेक किया मुस्लिम को। अरे भाई, यहां में इतना ज्यादा आके रखा है, कुछ यहां में व्यापार ऐसा वाला भी जो टाइम पास जो बिजनेस करने वाला लोग जो है, हिंदी तक बोलना नहीं आता है, तो क्या वो बांग्लादेशी नहीं है क्या? दूसरा का पास को चीटिंग करके एक पास बनाएगा, मालिक मालूम नहीं होते वो पास को। मेरा पास सबूत है, वीडियो भी हम बनाया है। वो खुद मालूम नहीं होते उसका केआरएफ कौन है, तो वो क्या उसको हम गलत नहीं बोलेगा क्या? हम तो उसको हम मार रहा पिट रहा नहीं है ना, हम पकड़ के हम थाना में दे रहे हैं, इसको कार्रवाई कीजिए। ऐसी कार्रवाई करना है, मजिस्ट्रेट कार्रवाई करना है, पुलिस कार्रवाई करना है, हम दे रहे हैं ना। और अभी आपको हम बोलेगा, मेरा जो जीएस भी आप लोगों को जिक्र किया था, हम लोग जो उस दिन एक ऑपरेट करते करते हम लोग जो है, ये इंसान को ढूंढने में बहुत टाइम लग गया था। ये अख्तर अली बोल के है, उसका बाप का नाम है अल्ताफ अली है। वो जो है नारलगन है निर्जुली का पर्दे कलेक्शन को वो करता है, पर्दे। तो यानी कि उसका कुल मिला के हम पूछा कितना पैसा आता है, वो बोला दिन में 3,10,000 या 20,000, यानी कि 31,000 पॉपुलेशन है। ये है वो डेली कलेक्शन का पर्ची 10 रुपया वाला। ये आपको 3 लाख आना मतलब 30,000 है, 3,10,000 मतलब आना मतलब 31,000 है, ये पर्ची है। और ये आदमी को हम पकड़ा है, मेरा अपना लाइव वीडियो में हम किया, पुलिस को दिया, पुलिस को नेक्स्ट दिन को हम लोग काम को खत्म अधूरा नहीं करेगा बोल के हम लोग खुद उसका वहां से ले जाके हम लोग सीओ को दिया। सीओ मैडम ने उसको वहां एक्सटर्नल रिपोर्ट वहां से भेज दिया, क्योंकि उसका गार्जियन सही नहीं है। और हम लोग बोला है कि ठीक है आप लोकल गार्जियन एक तो रिस्क लेने वाला लेके आ जाओ, हम लोग एक्सेप्ट करेगा, कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया, उसको वहां से हटा दिया। ये है, अभी यहां से आप अनुमान लगा लीजिए 3,10,000 या
3,40,000 आता है बोलने से महीना भर में तो कम से करोड़ पार होता है उसका पैसा जो है। यही पैसा से हमारा इंडिजिनियस को ज्ञान भटका रहा है। और हमको इतना पता है जो 2014 में कुछ हमारा जो असेंबली में पास हुआ था, पर्ची लेके आप डोनेशन नहीं कर सकता है। हमारा यहाँ में मोपिन होता है, आपको दरी होता है, सोलुंग होता है, न्योकुम होता है, सीदोनी होता है, बुरी बोध होता है, हमारा जो चिंगदांग होता है, लोसर होता है। तो इस टाइप का हर एक फेस्टिवल होता है, लेकिन ये पर्ची लेके नहीं घूमता है। हम लोग का बस अपना जो इल्डर्स को रिक्वेस्ट करता है कमिटी टीम बना के। ये लोग कमिटी नहीं है, सिंगल आदमी पे पर्ची लेके घूमता है 10 रुपया वाला पर्ची को लेकर। उसका साथ साथ में क्या करता है, महीना में फिर ये 50 रुपया उठाता है। ये 2 पर्ची है, तो ये पैसा से कम नए बोलने से भी तो अभी तक कितना समय से उठाया होगा। हम पूछा है तो वो तो उसका अभी 2 साल हो गया बोला है। तो आप 1 साल में 1 महीना में आपका 1 करोड़ एंड अबव उसका पैसा फंडिंग होता है। और ये 10 रुपया पर्ची में लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, बेहरा, बेगर्स जो बिग मांगने वाला भी देता है 10 रुपया को, क्योंकि इससे पता चलता है रेशियो चेक कर रहा है हमारा रेशियो कितना बढ़ रहा है बोल के। ये बहुत सेंसिटिव है, आप लोग मीडिया का बंधु आप जानना है, बहुत सेंसिटिव है ये। इससे उन लोग रेशियो चेक कर रहा है। और आप लोग को यहाँ हमने बताया है वो लोग अभी कैसे बेचता है। पहले अलग अलग कॉलोनी बेचने वाला एक जगह कम्पैक्ट बेच रहा है। अभी नाहरलगुन हेलीपैड में नहीं घुस सकता है। ये गंगा जो मार्केट है इसका पीछे में जो एक बना के रखा है, वहां जाके देखिए आपको गला काटने का बाद ना मीट को 1-1 केजी लेके चला जाएगा वो लोग, पत्ता भी नहीं चलेगा। लेकिन हमारा आदमी जो कुछ पैसा के लिए ऐसे ग्या लिम्पा जैसे आदमी पैदा होने वाला जो है, ये पैसा के लिए जो है अपना ईमान को बेच रहा है। इसलिए तो कल यहाँ में आने का बाद मेरा जो अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस यूनाइजेशन को वो क्या बोल रहा था, अरुणाचल प्रदेश यूथ फोरम, दैट मीन्स वो इंडिजिनियस को चाहता ही नहीं, क्योंकि वो निकल चुका है इंडिजिनियस राइट को लेकर। इसलिए वो हमारा काल अपना नॉमिन हम लोग का जो इसको भी सही से नहीं बोल रहा था। हम तो लास्टली उतना ही बोलेगा, मेरा इश्यू जो कंटिन्यू है, सरकार सुनना नहीं सुनना उसका बात है। मेरा अल्टीमेटम खत्म होगा, डेमोक्रेटिक मूवमेंट डेफिनेटली हम लोग करेगा, जो करना हम लोग करेगा, लेकिन यहाँ में इलीगल को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेगा, ब्रिंग इंडिजिनियस। और इस बीच में हम लोग को, मेरा एक भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को, डिस्ट्रिक्ट यूनिट को हो, सेंट्रल यूनिट को, अगर कुछ भी होता है इसका पूरा जिम्मेदार ये जो मुस्लिम क्या लंपिया सुल्तान तुम लेना पड़ेगा। आप इतना हिम्मत से चैलेंज करता है, आज तुम एक चैलेंज कर रहे तो साल का बाद तुम हजारा आ जाएगा, ये कुछ चंद पैसा का लालच दिलाकर। इसलिए आप यो इशू में स्टैंड है, स्टैंड रहेगा। बस उतना है कि अभी भी हम रिक्वेस्ट करता है इस मीडिया का माध्यम से, जितना भी यहाँ में अमा बाबा है, ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएशन है, हम लोग को साथ दीजिए अनटिल अनलेस आप लोग हम रिजल्ट दिखा के दिखाएगा। थैंक यू सो मच। आप से क्वेश्चन पूछिए तो आप समझ में। आपने कहा कि जब ये माइनॉरिटीज मेजोरिटी हो जाएगा, हाँ, माइनॉरिटीज मुस्लिम है, हमारे बराबर हो जाएंगे, तो टेरराइज करना स्टार्ट कर देंगे। और आपने रेप जैसे शब्द का भी प्रयोग किया है, तो मेरा सवाल आपसे ये है, किसी के रिलीजन के बेस पर आप ऐसे रिमार्क कैसे दे सकते हो? देखिए, आप हमारा जो नॉर्थ ईस्ट में अभी आपने जिक्र किया त्रिपुरा भी तो एक इंडिजिनस स्टेट है। वहां में 3 वो है आपको ट्राइब्स है। एक है आप जान त्रिपुरी, दूसरा है रियांग, तीसरा है ये जमातिया बोल के, 3 है क्या शायद। लेकिन अभी उन लोग का राइट्स नहीं है। अभी वहां में जो कैप्चरिंग किया हाजोंग है और ऐसे कुछ मिला के बहुत सारा है, मेरा अभी इसमें नहीं है। उन लोग जिस प्रकार से अभी वहां का राइट्स को लेके रखा हुआ है, वहां का सरकार भी कुछ नहीं कर सकता। सरकार भी उन लोग का है। आई थिंक 42 लाख पॉपुलेशन है, इसमें माइनॉरिटी है इंडिजिनियस, मेजोरिटी है अदर्स। तो उसका कारण से वहां का जो आप देखता होगा बहुत कुछ वहां हम लोग देखने को मिलता है। और अभी हम जो शब्द यूज किया है, यहाँ मीडिया यूज नहीं करना चाहिए। हम क्यों यूज कर रहे हैं बोलने से, आज का डेट में यहाँ जितना ड्रग्स पेटलर है, अब थाना में जाइए वहाँ 80% जो है आउटसाइडर आपको मुस्लिम ही होता है। आप इसको जान लीजिए। जितना भी यहाँ बाइक चोर होता है, स्कूटी चोर होता है, मोबाइल चोर होता है, या जितना क्रिमिनल होता है, 80% जो है मुस्लिम ही होता है।
इसको आप जान लीजिए। इसी का बेसिक में आज हम बात कर रहे हैं। जिस दिन बराबर आज का समय में हमारे स्टेट में आज का समय में हम लोग जो है इंडियन स्टेट बोलने का बाद भी हम लोग यहाँ 80% ये रेशियो पैदा कर सकता है, तो जब बराबर होगा तो 100% वो लोग ही तो कैप्चर करेगा। तो फिर सर आप ये मत बोलिए ना कि आप एक रिलीजन के अगेंस्ट से आप सीधा बोल रहे हैं मुस्लिम के अगेंस्ट से फिर, क्योंकि मैं अगर माइनॉरिटी की मेजॉरिटी होने की बात है तो सिर्फ मुस्लिम नहीं है अरुणाचल में, काफी सारे डिफरेंट रिलीजन भी है। तो आप सीधा बोलिए मुस्लिम के अगेंस्ट, क्योंकि आपने पुलवामा और बाकी सारे अटैक का भी आपने रेफरेंस दिया है, तो मुस्लिम का अगेंस्ट ही बना फिर। देखिए यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ में आप जो सवाल किया है, यहाँ में अभी यहाँ में जितना भी आर्म्स दुकान है, कुछ कुछ जगह में ये फ्लावर्स दुकान है, कुछ कुछ जगह में यहाँ स्टेबल जो है, हम नाम बाय नेम भी बोल सकता है, उन लोग को हम लोग कभी जिक्र नहीं करता है। कुछ कुछ लोग है आपका ये यूपी का मुस्लिम है, कुछ कुछ है बिहार का मुस्लिम है, कुछ कुछ है हैदराबाद का मुस्लिम है, कुछ कुछ है केरला से है, तमिल, अलग अलग मुस्लिम हमारे यहाँ में है, बिजनेस कर रहा है, शांतिपूर्वक कर रहा है, नो डाउट। लेकिन हम लोग का कहने का मतलब है लेबर का रूप में यहाँ में आने वाला जो है हिंदी को दंग से बात नहीं कर सकता, अपना राष्ट्रगान को नहीं गा सकता, ऐसा मुस्लिम को हम बोल रहे हो बांग्लादेशी है, वो हमारे लिए वायरस है। हम सारा मुस्लिम को नहीं बोल, आपने अभी बोला है कल ये जो आप जो सवाल किया है, शायद गया लंपा भी हमको ये सवाल किया था कि सब उसका तो ये है कि प्रवोक करना, हम सारा मुस्लिम को नहीं बोल रहा है, जो पर्टिकुलर जो अवैध रूप से आके रखा है। तो आपको हम जो कॉपी दिया है, मीडिया बंधु को जो कॉपी दिया, जो पंचकाना का खिलाफ में, जो मदरसा खिलाफ में जो हम कॉपी दिया था, वो तो हम नहीं बनाया ना, सरकार से मिला कॉपी है, तो उसको आप लोग को हम सर्व किया है, बस हम विजिट किया है, जहां जहां डिसमेंटल हुआ है वहां हमने विजिट किया है। उसको भी तो काल सफाया से बोल रहा था कि गैल एम्पिया जो बोल रहा था नहीं ये तो वो कौन होता है इलीगल है, हम लोग दिखाए, गवर्नमेंट देखा है इलीगल है, इसलिए हमने विजिट किया है, उसको वो लीगल है बोलना तो गलत बात है ना। तो आपका मुताबिक अभी मतलब आप इतना सारा बोल रहे हैं कि जो बांग्लादेशी मुस्लिम आपका अंदर में कितना अभी तक आइडेंटिफाई किया है और कितना एडमिनिस्ट्रेशन को शामिल किया है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन नहीं लिया है बांग्लादेशी इमिग्रेशन बांग्लादेशी। अच्छा ठीक और देखिए आप लोग प्रेसिडेंट सर टू दिस हम लोगों को काफी अच्छा लग रहा है कि आप इलीगल इमिग्रेंट का बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आपका सीट और खाली बार बार होते जा रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपका कुछ माइंड कुछ अलग सोच में है क्या? आप जब इलीगल इमिग्रेंट का जब बात करते हैं, पूरा और अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन का भी यही नारा है, पूरा अरुणाचल प्रदेश में जितना पॉलिटिकल पार्टीज का यही नारा है कि इलीगल इमिग्रेंट हटाओ, अरुणाचल बचाओ, फॉरेनर हटाओ, अरुणाचल बचाओ। क्योंकि आप भी बार बार बोल रहे हैं, सब लोग ऐसा बोलता था कि हम लोग एक दिन ऐसा सिचुएशन आएगा कि हम लोग माइनॉरिटी में हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा सोर्स और रिसोर्स को वो लोग खा लेगा, हमारा फैसिलिटीज को वो लोग एडॉप्ट कर लेगा, हमारा अपना फायदा नुकसान में चला जाएगा। तो आप एक्चुअली क्या बोलना चाहता है? इलीगल इमिग्रेंट का परिभाषा क्या है आपका मतलब? वो जो क्राइम करता है वो इलीगल है ना? वो जो इनर लाइन पास लेके नहीं आया, इलीगली घुस गया, वो इलीगल है? वो इलीगल इमिग्रेंट आप किसको बोलना चाहते हैं? वो थोड़ा सा अच्छा से लोगों को बता दीजिए, ताकि आपका एजेंसी में कोई किसी के पास सवाल न बचे आपको रिमार्क करने के लिए। थैंक यू। ऐसा है हम लोग तो स्टेप वाइज डिमांड है हमारा। स्टेप वाइज में सबसे पहले जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन को लेकर है, हाँ सरकार इसमें अभी तो स्टैंड नहीं है, सरकार ने तो अभी तक भी डिसमेंटल नहीं किया। फिर भी आपने सवाल किया है इलीगल को लेकर, मेरा पास डाटा है अभी कम से कम लगभग अभी 100 अबव का मेरा पास कॉपी है, लेकिन अभी तो हम किसी को क्यों सर्व नहीं कर रहे हैं? पहला मुद्दा को तो खत्म कर दीजिए सरकार जो, तब हम दूसरा चरण में हम पहुंचेगा। और इलीगल का बात बोलने से देखिए, जो आदमी का पास है, जिसका पास है, उसमें क्लियर कर लिखता है केयर ऑफ लिखता है। तो केयर ऑफ जो है उसको मालूम नहीं है, केयर ऑफ जो है जो पास का मालिक को मालूम नहीं है, तो क्या वो गलत रूप से नहीं घुसा है क्या? हम पूछता है। इसमें लूप फॉल्स जो क्या सरकार से नहीं हुआ है क्या? साइन करने वाला होता है आपका EAC डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा है आधार कार्ड देने वाला है हमारा लोकल आदमी। बहुत शायद से गलती है, लेकिन जब तक उसको
सही जांच नहीं करता है तो हम ये समझेगा। कुछ कुछ लोग को हमने मिला हिंदी ढंग से बोलना नहीं आता है, हम टेस्ट करके देखा है। तो ये जो है देखिए, हम लोग इलीगल क्यों बोल रहा है? इलीगली सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी को हम बोल के नहीं है ना। यहाँ में ये हमारा जो 1873 जो बंगाल देखिए, आपका एक्सप्लेनेशन कहीं और जा रहा है। यू आर टेकिंग द थिंग्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। मैंने आपको वही पूछा कि इलीगल बांग्लादेशी किसको बोलते हैं? जो बांग्लादेश से आया है उसी को हम लोग बोल रहे हैं ना। ये जो इनर लाइन पास जो इलीगली जो कोई ना कोई लोकल आदमी का नाम लगा हुआ है, आप देख लीजिएगा। आई एम पॉइंटिंग टू द पर्सन, एनीबॉडी एज ए लोकल पर्सन, गार्जियन, लोकल गार्जियन का नाम लगा हुआ है। अब मेरा नाम है मनोज सिंह, आई एम ए जर्नलिस्ट, इन स्पाइट ऑफ दैट आई एम हैविंग एन इनर लाइन परमिट। मेरा भी कोई मालिक है, मेरा बिल्डिंग ओनर का नाम लगा हुआ है। अब हम बिल्डिंग ओनर का नाम नहीं जानता है तो आई एम नॉट इलीगल ना, आई एम हैविंग अ वैलिड इनर लाइन परमिट। आप हमको पूछ रहे हैं कि मेरा मालिक कौन है, मालिक का नाम भूल गया तो आप हमको इलीगल डिक्लेयर कर देंगे। ये जो क्योंकि आपके पास में भी 10-15 काम करने वाला आदमी है, आपने भी किसी को नौकरी लगा के रखा है, आपका अंदर में ड्राइवर है, प्यून है, चौकीदार है। अब वो चौकीदार आपका नाम नहीं बोल सकेगा तब क्या होगा? और आप भाषा के ऊपर में तो आप नहीं बोल सकते। हमको कश्मीरी नहीं आता है, हमको तेलुगु कन्नड़ी बोलने नहीं आता है, इसका मतलब कि हम इंडिया नहीं है। चलिए मनोज, आपको हम रिप्लाई कर देता है। अभी हमारा जो हम लोग इलीगल, हम लोग किसको मान रहे हैं? आपको पहला बात हम बता देगा। हम आप इतना ही सवाल कर ही दिया था हम आपको। हम 55 साल बैक में जाता है 1971, जब हमारा ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ था। तो उसमें क्या हुआ है कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट जो है सिंपैथी जो है आप ईस्ट पाकिस्तान को दिया, जिसको आज बांग्लादेशी कहा जाता है। तो उसमें कम से कम जो 70,000 एंड अबव मुस्लिम जो है आपको शरण, बांग्लादेशी जो है शरण लिया था आसाम में। आप तो जाने आसाम में जो शरण लिया था, तो जो आसाम में जो शरण लिया है वो लोग को आज का डेट में कुछ कुछ राइट्स मिलता है। और दूसरा है कि अभी तक का जो है सुप्रीम कोर्ट है ये SIR बोल के जो बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, SIR का मुताबिक से अभी हम बात करना शुरू करेगा। SIR में क्या बोलता है? जो इंसान जो है आप जो है 2004 और 5 में अगर आप वोट नहीं किया है, दैट मीन्स यू आर नॉट इंडियन सिटीजनशिप। ये पहला बात आप जानना है इसको। जो अगर आपका दादा या परदादा वोट मारा है 3 या 4 में, कई भी जगह में, वो आसाम में हो, त्रिपुरा, कई भी स्टेट में अगर वोट मारा है, उसका पहचान पत्र, प्रमाण पत्र देता है, दैट मीन्स आप इंडियन सिटीजनशिप है।